वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्जामिनेशंस 2021 में कंडक्ट हुआ था। टोटल 63 शिफ्टों में एसएससी जीडी का एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराया गया था। यदि आप टोटल 63 शिफ्टों के ऑफिशियली जो आंसर्स की जारी हुआ था उसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम से जुड़कर टोटल 63 शिफ्टों के ऑफिशियल पेपर डाउनलोड कर सकेंगे। वहाँ पर सभी सेक्शंस देखने को मिलेगा, जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सभी सेक्शन देखने को मिलेगा। वहीं से मैं ये सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। हिंदी सेक्शंस में जितने भी शिफ्टों में अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का प्रश्न बना था उन सब का कलेक्शंस बना लिया हूँ। इसी तरह मैं आप सभी को विलोम शब्द, मुहावरे, समानार्थक शब्द का कलेक्शंस प्रोवाइड किया हूँ। आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, यूट्यूब पर देख लीजिएगा। एसएससी कांस्टेबल जीडी प्रीवियस क्वेश्चंस के नाम से है। तो ऑल 63 शिफ्ट में जितने भी हिंदी सेक्शंस में अनेक शब्दों के बदले एक शब्द वाला प्रश्न बना है उन सब का कलेक्शन देख सकते हैं, बन गया है। टोटल 12 पेज का ये पीडीएफ है। आपको मैं दिखा दूं, देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी। देखिए प्रत्येक शिफ्ट में दो दो प्रश्न बन रहे थे, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। तो सभी शिफ्टों का मैं यहाँ पे कलेक्शन प्रोवाइड करूँगा आज। और वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, देख सकते हैं। टोटल में बात करूँ कितने क्वेश्चंस है तो यहाँ पे 143 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए 2023 में जो एसएससी कांस्टेबल जीडी का एग्जामिनेशंस कंडक्ट होगा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चंस। यहीं से क्वेश्चंस बार बार आपको अलग अलग शिफ्टों में देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? तो उसे किंवदंती बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रार्थना या निवेदन करने वाला को एक शब्द में क्या बोलते हैं? तो उसे प्रार्थी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊपर की ओर जाने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो ऊर्ध्वगामी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, धन से संबंध रखने वाले को क्या कहा जाता है? धन से संबंध रखने वाले को आर्थिक बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, खेतों में मेढ़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग को क्या बोलते हैं? तो देखिएगा आप सभी, गांव में बोला जाता है क्यारी। क्यारी इस तरह के बनाया जाता है वर्गाकार आयताकार रूप में। नेक्स्ट देखिए, ठीक परिणाम देने वाला को हम एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो फलदायी बोला जाता है। जिसके 10 आनन हो उसे क्या कहते हैं? तो दशानन कहा जाता है। बिना वेतन के काम करने वाले को क्या कहा जाता है एक शब्द में? तो अवैतनिक बोला जाता है। मध्यरात्रि के समय को क्या कहता है? तो निशिथ बोला जाता है, निशिथ। नेक्स्ट देखिए, किसी के पीछे पीछे चलने वाला उसे अनुगामी बोला जाता है। जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य बोलते हैं। दोपहर के बाद के समय को क्या कहता है? अपराह्न बोला जाता है। जिसकी जीविका निश्चित ना हो उसे आकाश वृत्ति कहा जाता है। जो न जाना गया हो उसे अज्ञात बोला जाता है। अतिथि की सेवा करने वाला को अतिथिये बोले जाते हैं। धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष बोला जाता है। किसी और स्थान पर को एक शब्द में अन्यत्र बोला जाता है। जो मोक्ष चाहता हो उसे एक शब्द में मुमुक्ष बोला जाता है। जो सब काम अपने भरोसे करता हो उसे कहा जाता है स्वावलंबी। 3 वर्षों में जो भी होता है उसे त्रैवार्षिक कहा जाता है। भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाले को क्या बोलते हैं? तो भक्त वत्सल्य बोला जाता है। राह दिखाने वाले को पथ दर्शक कहा जाता है। मधुर बात करने वाले को एक शब्द में मधुर भाषी कहा जाता है। जो बहुत बोलता हो उसे बचाल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जिसमें चेतना न हो उसे अचेतन बोलते हैं। जिस स्त्री का कोई संतान न हो उसे बांध्य बोलते हैं, बांझ भी कहा जाता है। चिरकाल तक का जीवित रहने वाले को चिरंजीवी कहते हैं।
जीतने की इच्छा रखने वाले को जिगीषा बोला जाता है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को जिगीषु बोला जाता है। दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करना आत्मो उत्सर्ग कहा जाता है। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहा जाता है। जिसके समान दूसरा न हो उसे अद्वितीय बोलते हैं। जो प्राणी जमीन पर रहता हो उसे थलचर बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत काम करते रहने वाले को कर्मठ बोलते हैं। जिसका मूल्य न लगाया जा सके उसे अमूल्य बोला जाता है। बरसात के 4 दिन को चतुर्मास्य बोला जाता है। कम बोलने वाले को मितभाषी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, जिसकी आशा की गई हो उसे प्रत्याशित बोला जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीटेड होते हैं। 2019 में ये सारे प्रश्न बने हुए हैं, आप देख लीजिएगा, उसका भी मैं नोट्स प्रोवाइड किया हूँ। सूर्योदय के पहले का समय को उषा काल बोला जाता है। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न हो उसे उसर बोला जाता है। जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दम बोला जाता है। जिसे मर जाने की कामना हो, जिसे मर जाने की कामना हो उसे मुमुर्सु बोलते हैं। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो उसे केंद्राभिसारी बोला जाता है। इतिहास का जानकार को इतिहासज्ञ बोला जाता है। मृग जैसी आंखों वाली स्त्री को मृगनयनी बोला जाता है। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू बोला जाता है। व्यर्थ खर्च करने वाले को अपव्ययी बोला जाता है। कविता रचने वाली स्त्री को कवित्री बोला जाता है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? तो युयुत्सा बोलता है। उसी समय में होने वाले या रहने वाले को समसामयिका बोला जाता है। जो पढ़ा ना जा सके उसे अपठनीय बोला जाता है। जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो उसे विकलांग बोला जाता है। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक कहा जाता है। जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुआ हो उसे सहोदर बोला जाता है। जो जानने की इच्छा रखता हो उसे जिज्ञासु बोला जाता है। जो उपकारों को नहीं मानता हो उसे कृतधन्य बोला जाता है। मिट्टी का बना हुआ को क्या बोलते हैं? तो पार्थिवी बोला जाता है। पार्थिवी। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय बोला जाता है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग शिफ्टों में रिपीटेड हुए हैं। एकाएक घटित होने वाले को आकस्मिक बोला जाता है। आकस्मिक घटना हो गई मतलब एकाएक हो गई। जो सब जानता हो उसे सर्वज्ञ बोला जाता है। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा को कंकाल कहा जाता है। जिसका मूल नहीं है उसे निर्मूल बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, जो कम खर्च करने वाला हो उसे मितव्ययी बोला जाता है। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ बोला जाता है। जो कई भाषाएं बोलता हो उसे बहुभाषी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, बिना पलक झपकाए को क्या बोलते हैं? निर्निमेष बोला जाता है। माल सामान की बिक्री करने वाले को विक्रेता बोला जाता है। जिसकी जड़ या आधार का पता न हो उसे निर्मूल बोला जाता है। जिसकी गिनती न की जा सके उसे अगणनीय बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 71 कह रहा है, राज्य के प्रति द्रोह कराने वाले को राजद्रोही बोला जाता है। जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो पहले हो चुका हो उसे भूतपूर्व कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसे अजर बोला जाता है। जिसकी कोई उपमा न हो उसे अनुपम बोला जाता है। जिसे जानना आवश्यक हो उसे ज्ञेय बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती बोला जाता है। जो देखा नहीं जा सके उसे अदृश्य बोला जाता है। जिसके पास कुछ भी न हो उसे अकिंचन बोला जाता है। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया को मतदान कहते हैं। मतदान।
अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाले को देशद्रोही बोला जाता है। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसे निर्मम बोला जाता है। जिसका कोई आधार न हो उसे निराधार बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बड़े और महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण चिन्ह या रचना क्या कहलाता है? तो कृति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाले को क्या बोलते हैं? औपचारिक बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, जिसका विवाह ना हुआ हो उसे अपरिणीत बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, जो दिए जाने योग्य ना हो उसे अदेय बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो निगाह से परे हो उसे परोक्ष बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, जो दूसरे के अधीन हो उसे पराधीन बोला जाता है। जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दम्य बोला जाता है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता हो उसे उदयाचाल बोला जाता है। जिसका समय बीत गया हो उसे कालातीत बोलते हैं, कालातीत। जिसकी गहराई का पता न लग सके अगाध बोला जाता है। बिना विचारे किया गया विश्वास को अंधविश्वास कहा जाता है। जो देवताओं के योग हो उसे दिव्य बोला जाता है। जो पहले रहा हो उसे भूतपूर्व कहा जाता है। वह जिसकी दृष्टि दूर तक पाए उसे दूरदर्शन कहा जाता है। वह जो थोड़ा ही भोजन करता हो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे अल्पाहारी बोला जाता है। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसे कृत्रिम बोला जाता है। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है उसे किंवदंती बोलते हैं। ये देखिए 2 बार रिपीटेड हुआ। जो देखा ना जा सके उसे अदृश्य बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है उसे लौह पुरुष कहा जाता है। इस लोक से संबंधित को लौकिक कहा जाता है। जो स्त्री विद्वान हो उसे विदुषी कहा जाता है। जो प्राप्त न किया जा सकते उसे अप्राप्त बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ बोला जाता है। जिसके पास ज्ञान कम हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। सर से पैर तक को क्या कहा जाता है? तो अपाद मस्तक कहा जाता है। व्याकरण जानने वाले को व्याकरण कहा जाता है। गंगा से उत्पन्न को क्या कहते हैं? गांगोय कहते हैं, गांगे बोला जाता है। कमल की डंड को कहा जाता है मृणाल। विषय को जानने की बेचैनी क्या कहलाता है? उत्सुक कहलाता है। जिसे सारी बात का ज्ञान हो उसे सर्वज्ञ बोला जाता है। पहाड़ का निचला भाग को उपत्यका बोला जाता है, उपत्यका। नेक्स्ट देखिए, जिसके हाथ में बीड़ा हो उसे सरस्वती बोला जाता है। जो इंद्रियों से बाहर हो उसे इंद्रियातीत बोलते हैं, इंद्रियातीत। परंपरा से चली आ रही बात या कथा को पारंपरिक कहा जाता है। अंधेरी रातों वाले पखवाड़ा को क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष बोलते हैं। जो स्त्री पति के लिए मर मिटे उसे पतिव्रता कहते हैं। क्रोध करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? तो उसे भामिनी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी का वह भाग जिसके 3 ओर पानी हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी बोला जाता है। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे कृतार्थ बोला जाता है। समान उदर से जन्म लेने वाले को सहोदर बोला जाता है। जहाँ तक और जितना संभव हो उसे यथासंभव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसे तैरने या पार जाने की इच्छा हो उसे त्रितिशु बोला जाता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहा जाता है। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी कहा जाता है।
जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो उसे उच्चतम बोला जाता है। सब कुछ करने की क्षमता रखने वाले को सर्वशक्तिमान कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जिसका अपहरण हो सके उसे अपहार्य बोला जाता है। जो कल्पना से परे हो उसे कल्पनातीत बोला जाता है। आशा से अधिक को आशातीत बोला जाता है। इंद्रियों से परे को क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय बोला जाता है। जिसकी उपमा न हो उसे अनुपमा बोला जाता है। जो पढ़ने में रोचक लगे उसे पठनीय बोला जाता है। जिसे बुलाया गया हो उसे आहूत बोला जाता है। विस्थापित लोगों को पुनः बसाना क्या बोलते हैं? तो पुनर्वास बोला जाता है। असाधारण मेधा वृद्धि वाले को क्या बोलते हैं? तो मेधावी बोला जाता है। तो देखिए टोटल 140 क्वेश्चंस बना था टोटल 63 शिफ्टों में। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हिंदी के जितने भी टॉपिक से प्रश्न बने हैं 63 शिफ्टों में उसको मैं कलेक्शंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पर भी वीडियो सेशंस एंड होने के बाद अपलोड कर दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।